दिखने में काले और पतले कदकाठी के एक नौजवान से 150 सालों से शासन कर रही हुकूमत बरतानिया थर्रा गई थी। एक अदने से नौजवान ने रानी विक्टोरिया के साम्राज्य को चुनौती ही नहीं दी थी, बल्कि ये जताने और बताने की कोशिश भी की थी कि वो अपने जमीन पर किसी बाहरी को लगान किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अंग्रेजों के नाकों में दम करने वाला वो नौजवान कोई और नहीं, बिरसा मुंडा थे, जिन्हें हम भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। आज उनकी 139वीं जयंती पर झारखंड ही नहीं बल्कि आजाद अखंड भारत भी याद कर रहा है। याद करने की वजह भी मौजूद है, क्योंकि देश तो आजाद हो गया, लेकिन बिरसा मुंडा के सपनों की जंजीरें कमजोर तो जरूर पड़ी, लेकिन टूटी नहीं है। आज वो तबका अपनी ही धरती पर तड़प रहा है, बदहाल है, अपने ही घर से बेघर है, जिसके लिए बिरसा मुंडा का सारा संघर्ष और बलिदान रहा है। इसलिए आज के हुक्मरानों ही नहीं बल्कि पूरे समाज को आज एक बार फिर उनके संघर्षों को समझना और जानना चाहिए। सन 1893 सामंती प्रथा, महाजनों के जुल्म और जमींदारों का अत्याचार 18 साल के एक नौजवान को झकझोर कर रख देता है। सालों से चले आ रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ वो मुंडा आदिवासियों को गोलबंद करता है और फिर रखी जाती है न्यू एक उलगुलान यानी क्रांति की, और यही बिरसा मुंडा को धरती बाबा का नाम दिया जाता है। सन 1887 अंग्रेजी शासन में मुंडा आदिवासी तबका ईसाई धर्म कबूल कर रहा था। बिरसा मुंडा के पिता, चाचा, ताऊ सभी ईसाई बन चुके थे, लेकिन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान आदिवासी और उनकी परंपराओं की खिल्ली उड़ाई जाती थी, जो बिरसा मुंडा को सालने लगा, और स्कूल में ही उन्होंने पादरियों और उनके धर्म का मजाक उड़ाने लगे, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से बाहर का रास्ता तक दिखा दिया गया। इसी समय बिरसा मुंडा के जीवन में नया दौर आया। वो स्वामी आनंद पांडे के संपर्क में आ गए, जिससे हिंदू धर्म और महाभारत के पात्रों से वाकिफ हुए। सन 1895 बिरसा मुंडा को भगवान का अवतार माने जाने लगा। उनके स्पर्श मात्र से असाध्य बीमारियों की छूमंतर होने की खबरें आने लगी, जिसके बाद बिरसा मुंडा ने समाज में अंधविश्वास के खिलाफ जन चेतना चलाया और हिंसा और नशे से दूर रहने की अपील करने लगे। बिरसा मुंडा का प्रभाव इस कदर बढ़ने लगा कि ईसाई बन चुके आदिवासी और मुंडा वापस अपने धर्म को लौटने लगे। इसके बाद ही शुरू हुआ अंग्रेजों, जिसे आदिवासी दिकू यानी बाहरी कहते थे, उनके लगाए लगान के खिलाफ बिरसा मुंडा का उलगुलान। 1 अक्टूबर 1884 अपनी जमीन पर बाहरी दिकुओं यानी अंग्रेजों को लगान देना बिरसा मुंडा को गवारा नहीं था। लगान माफी को लेकर उन्होंने उलगुलान का संघनाद कर दिया और उसे सतयुग आंदोलन का नाम दिया। 1 साल में उनका प्रभाव इस कदर होने लगा कि अंग्रेजों की नींव खिसकने लगी और हैरान परेशान गोरों ने उन पर बागी होने का आरोप लगाकर उन्हें 2 सालों के लिए हजारीबाग जेल में डाल दिया। सन 1897 2 साल बाद जेल से बाहर आते ही उन्होंने फिर से आदिवासियों को इकट्ठा किया और एक सेना तैयार किया। 400 सिपाहियों के साथ थानों, चर्चों और जमींदारों के ठिकानों पर हमला बोलते रहे। उनकी टोली में सफेद झंडा भी शामिल किया जाने लगा, जिसे वो बिरसा राज का प्रतीक मानते थे। भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान आगे बढ़ता गया और अंग्रेज मात खाते गए। बिरसा मुंडा को पकड़ने की तमाम कोशिशें नाकाम होती गईं, जिसके बाद अंग्रेजों ने लालच का सहारा लिया और उनके साथियों को ही पैसे और लगान माफ करने का प्रलोभन देकर बिरसा मुंडा को पकड़ने की साजिश रची जाने लगी। जब इतने भर से ही काम नहीं बना तो उनके परिजनों और सास ससुर तक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर बिरसा मुंडा के समर्थकों पर जुर्म लगातार बढ़ते गए और इस दौरान बिरसा मुंडा भी भागदौड़ से थक चुके थे। आखिरकार साथियों की दगाबाजी के कारण उन्हें भी सोए हालत में सेंतरा के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को हैजा से उनकी मौत हो गई। भगवान बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक, विचारक भी थे, जिन्होंने जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो अंधविश्वास और सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ जन चेतना अभियान भी चलाया। बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान के बिना आज के झारखंड की कल्पना हो ही नहीं सकती। उन्होंने ही झारखंड को उसका वजूद बताया। सदियों सदियों तक झारखंड ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की धरती उस जननायक को भूल नहीं पाएगी। R24 न्यूज भी भगवान बिरसा मुंडा की 139वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और ये संकल्प दोहराता है कि उनके सपनों का झारखंड गढ़ने में हम भी पूरी भागीदारी निभाएंगे। R24 न्यूज के लिए धनबाद से कृष्णकांत की रिपोर्ट।